बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, आबाद होंगे। आज यहाँ पर मेरा बन रहा है चाइनीज़ राइस का ऑर्डर और साथ ही साथ थोड़ी सी नुक्कड़ आपको नज़र आ रही होगी मेरे दूसरे पैन की, उसमें मेरे बन रहे हैं मोमोज़। और मोमोज़ की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये मेरा चाइनीज़ राइस का जो ऑर्डर था, ये सुबह के टाइम तकरीबन 10-11 बजे मुझे कॉल आ गई थी कस्टमर की कि उनको शाम को डिनर में रात को 8 से 9 बजे तक चाइनीज़ राइस चाहिए। तो मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी और उसके साथ मुझे मेरे किचन का कुछ स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने अपने किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ सॉसेस वगैरह लेनी थी। उस चक्कर में मैं मार्केट गई थी। जब मैं वापस घर आई तो उस टाइम तक काफ़ी थक चुकी थी और शाम के 4 भी बज गए थे। फिर मैंने पहले थोड़ी सी रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने उठ के अपनी जो सॉसेस वगैरह लेके आई उनको खोल के देखा। वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज वीडियो में। और साथ ही उनकी प्राइस मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में बताई है और आज भी उसकी प्राइस मैं थोड़ी थोड़ी आपको साथ में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब जो चाइनीज़ राइस है, इनको मैंने बनाना शुरू कर दिया। इसको बनाने से थोड़ी देर पहले ही मुझे मोमोज़ का भी ऑर्डर आ गया था। फिर मैंने उसकी जो तैयारी है वो भी मैंने की हुई थी, क्योंकि मेरे पास डो ऑलरेडी बनी पड़ी थी। फिर बस उसकी मुझे स्टफिंग जो है वो तैयार करनी थी। ये जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बोतल दिखा रही हूँ, ये 300 ml की है और ये 800 ml की है। उनकी प्राइस का बहुत डिफरेंट है। वो जो 300 ml की है वो 150 की मिलती है और जो 800 ml की है वो 280 की मिलती है। और जब हम इसको कंबाइन में लेते हैं, यानी इनका पूरा पैक लेते हैं, तो ये पूरा पैक हमें मिलता है 600 रुपये का। यानी कि जो एक बोतल है वो हमें 200 रुपये की मिलती है। तो कहाँ 150 रुपये में मुझे जस्ट 300 ml मिला और कहाँ 200 रुपये में मुझे 800 ml लिक्विड मिल गया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जब हम घर से कारोबार करते हैं, उन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और हमारा जो प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। इसके साथ साथ मैं लेकर आई थी मस्टर्ड सॉस, क्योंकि मैंने अक्सर रेसिपीज़ देखी हैं उसमें मस्टर्ड सॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और साथ में चिपटोले सॉस लेकर आई थी। चिपटोले सॉस जो है वो मैंने चखी हुई है पहले, मतलब उसका टेस्ट मुझे पसंद है। पहले भी मैंने घर में एक दो दफ़ा थोड़ी बहुत यूज़ की हुई है। तो चिपटोले सॉस और मस्टर्ड सॉस भी लेके आई। मस्टर्ड सॉस का मुझे टेस्ट समझ में नहीं आया, या शायद जो मस्टर्ड सॉस है मेरा टेस्ट उसके हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। तो मस्टर्ड सॉस सबसे पहले मैं क्वीज़ वालों की लेकर आई थी पाउडर फार्म पर वो बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आई थी। और फिर बाद में मैं दूसरी लेकर आई। यहाँ पे मैं ओपा के मटर लेकर आई हूँ। इसकी भी प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। जो हमें आजकल मटर मार्केट से मिल रहे हैं वो 400 से 450 रुपये पर केजी मिल रहे हैं। जब हम मटर वो निकालते हैं, उसके सीड्स वगैरह अंदर से निकालते हैं, वो तकरीबन 500 से 600 ग्राम तक रह जाते हैं। तो ये जो मटर हैं, ये आधा किलो 500 ग्राम मटर के जो दाने हैं, ये मुझे 260 रुपये किलो मिले। साफ़ सुथरे मटर के दाने, कोई इनमें ख़राब दाना नहीं, और बहुत अच्छे ये दाने थे। पहले भी मैं मटर जो हैं अगर मुझे ओपा के मिल रहे हैं तो मैं ये ला के इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। इनके साथ खाना भी अच्छा बन जाता है और मेरी काफ़ी सारी जो मेहनत है वो भी बच जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप मटर का डाल दिया है। स्टार्ट में मैंने 200 ग्राम घी डाला था, फिर मैंने 250 ग्राम चिकन डाला। थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने थोड़ी देर भूना 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैंने उसमें 3 क्लोव लहसुन के डाल के उसको भून लिया। फिर मैंने उसमें चिली सॉस, सोया सॉस 2-2 टेबल स्पून डाल के 1 टेबल स्पून सिरका डाल कर उसको थोड़ा सा और फ्राई कर लिया, थोड़ा सा और भून लिया। और अब मैंने उसमें मटर डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको चिपोटले सॉस और मस्टर्ड सॉस दिखा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मस्टर्ड सॉस का पहले पाउडर लेकर आई थी। पाउडर के ऊपर लिखा हुआ था कि आप इसको दूध में मिक्स कर कर इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट बना लें, तो फिर इसको आप यूज़ करें। तो मैंने इसको हर तरीके से यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक तीखा सा इसका टेस्ट लगता था। एक कड़वा सा तीखा टेस्ट नहीं, मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी तक मैंने इसको किसी कस्टमर के लिए यूज़ नहीं किया था। फिर बाद में मैं ये रोज़ोम की मस्टर्ड सॉस लेकर आई। इसको जब मैंने चेक किया तो इसके साथ भी मुझे यूँ ही लगा कि टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। अब फिर मैंने ये किया है कि मैं थोड़ी सी केचप और इसके अंदर चिपोटले सॉस और 2-3 ड्रॉप मस्टर्ड सॉस, इन 2 ड्रॉप ही चिपोटले सॉस के और 2-3 ड्रॉप ही मस्टर्ड सॉस के डालकर, तो वो जो मैं एक वो सॉस बनाती हूँ इस तरह करके, वो बहुत अच्छी बनती है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं बर्गर की पैटी में, यानी बर्गर में या सैंडविच में अब इस तरह ये सॉस बनाकर लगाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। और एक मेरा जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट भी डेवलप हुआ है और थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो कस्टमर को काफ़ी पसंद आया है। कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया था, जिनको मैंने पूछा था कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है टेस्ट को कि नहीं। तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छा सा ना फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, बड़ा ज़बरदस्त सा आपका जो खुशबू है और जायका है, बड़ा अच्छा डेवलप हुआ है इनके साथ।
तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अपने मील में हमें ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारी सॉसेस का ज़माना है, पेरी पेरी सॉस, फलानी सॉस, इस तरह की बहुत सारी सॉस हैं जो अब अक्सर अपने खानों में सब यूज़ करते हैं। तो उसके साथ बड़े बड़े होटल वाले अपने जो खाने का है टेस्ट डेवलप करते हैं। तो इस तरह हमें घर पर रहकर जितना हो सकता है थोड़ा बहुत हमें अपने मील को इम्प्रूव करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने इसमें गाजरें और शिमला मिर्च भी कट करके डाल दी थी। थोड़ी देर तक फिर मैं इसमें कॉर्न्स मेरे पास उबले पड़े होते हैं, तकरीबन 1 किलो कॉर्न्स मैं उबाल के रख लेती हूँ, यानी छली के दाने। तो अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा के ऊपर भी वो डालती हूँ, और इस तरह मैं जो अपने राइस हैं इनके ऊपर भी मैं वो कॉर्न्स जो हैं वो डालती हूँ, और उसके साथ जो है चाइनीज़ राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपकी मर्ज़ी है, अब जो मर्ज़ी इसमें से स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर डाला है। इसके अलावा मैंने प्याज जो है वो मैंने एंड पे डालना है, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर से पूछ लिया था कि उनको क्रंचीनेस चाहिए वेजिटेबल की या बिल्कुल सॉफ्ट सी नरम सी गली हुई सी सब्जियां चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि उनको क्रंचीनेस चाहिए। तो उसके लिए मैंने गाजरें भी तकरीबन एंड पे ही डाली हैं, और जो ऑनियन है उसको चॉप करके मैं एंड पे डालूंगी ताकि उसका टेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाए। फिर जब ये सारा मेरा वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी तो इनको मैंने लगा देना है आसे पासे, यानी इनको हमने घर में जैसे कहते हैं ना, इनको कोने, इन कोने से ला दो, बिल्कुल ऐसे मैंने इनको लगा दिया कोने में। अपने जो पैन है इसके एजिस पे लगा दिया, और अब इसमें मैंने क्या करना है, एक अंडा लेकर फेंट लेना है, और ये जो घी है इसी में मैंने वो अंडा जो है रेडी कर लेना है। उतनी देर में मैं साथ साथ अपने जो है चावल भी बॉईल कर लूँगी। चावल बॉईल करके तो फिर मैं इन अपने जो है ये मैंने अपना जो मटेरियल तैयार किया है, जो चाइनीज़ राइस का मैंने सारा मसाला तैयार किया है, इनमें डाल के इनको तकरीबन मैं दम लगाऊंगी ऑलमोस्ट 15 मिनट का। और इसके ऊपर जो मेरा जब मैं इसको दम लगाऊंगी तो इसके ऊपर मैंने 2 स्पून सिरके के मज़ीद डालने हैं, 1 टेबल स्पून सोया सॉस का और 1 टेबल स्पून चिली सॉस का। इस तरह जब हम एड पे सिरका डालते हैं उसके साथ जो हमारे चावल हैं बहुत खिले खिले और बहुत खुशनुमा बनते हैं। तो इस तरह करके मैंने अपना ये ऑर्डर रेडी करना है, और साथ ही साथ मैं मोमोज़ का ऑर्डर कर रही हूँ। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब शॉपिंग करके आए थे और काफ़ी चीज़ें वगैरह ख़रीद के उनको संभाला, सारा कुछ किया, लेकिन ये ऑर्डर इसीलिए किया कि मुझे पता था इससे मुझे अर्निंग होनी है। ये जो मेरे चाइनीज़ राइस हैं और मेरे मोमोज़ हैं, इन दोनों का मिलाकर मुझे तकरीबन 1000 रुपीज़ मिल गए थे। यानी सारा दिन मेरा कोई ऑर्डर नहीं था, क्योंकि मैं बिज़ी रही, मैं अपने कामों में थी, मैंने किसी कस्टमर के ऑर्डर्स नहीं लिए। और उस दिन मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स आए हुए थे। जब मैं घर वापस आई तो आके जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया, मुझे शवारमास के ऑर्डर आए हुए थे, जिंगर बर्गर के ऑर्डर आए हुए थे, और इसके अलावा मुझे समोसों के ऑर्डर आए हुए थे। तो मैं सोचूं, मैंने कहा आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने मतलब बिल्कुल मोबाइल साथ नहीं लेके गई, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर आकर चेक करूँगी। और आज इतने सारे ऑर्डर्स आए हुए थे और सारे के सारे ऑर्डर जो हैं वो मिस हो गए। तो बस जो रिस्क है वो अल्लाह की तरफ से होता है, आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो भी आपकी किस्मत में रिस्क लिखा है वो हलाल हो और बाइसे बरकत हो, और हराम का एक लुक़्मा भी हमारे पेट में नहीं आए। हमारी हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ रहती है। तो यहाँ पे जो चावल हैं मैंने अब डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं सब्ज़ी के साथ मिक्स करूँगी। सब्ज़ी के साथ मिक्स करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी मैंने ऊपर सॉसेस डाल के तो इसको मैंने दोबारा दम पे लगा देना है 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी भी इसके ऊपर ऐड किया है। इसके साथ में हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं।